आप सभी ने बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि जो भी समुद्री जहाज या प्लेन इसके ऊपर से गुजरता है वो या तो डूब जाता है या रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाता है। इसीलिए इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह ट्रायंगल इस प्लैनेट की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का यह क्षेत्र एक अनसुलझे रहस्य का केंद्र बन चुका है। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट के बीच में पड़ता है। कई शताब्दियों से बड़ी संख्या में प्लेन्स और जहाज इस क्षेत्र में रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए और यह डेविल्स ट्रायंगल पिछले कई दशकों से कई हजार लोगों के खोने का भी जिम्मेवार है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी शुरू होती है क्रिस्टोफर कोलंबस के समय में, जब उन्होंने अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान इस ट्रायंगल के अंदर समुद्र में एक फायर फ्लेम को गिरते देखा। उन्होंने बताया कि उनका कंपास भी अजीब तरीके से घूम रहा था, परंतु यह रहस्यमय जगह संज्ञान में तब आई जब 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स के नेवी कार्गो शिप, जिस पर 300 से ज़्यादा लोग सवार थे, वह बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। हाल ही में 2015 में एक शिप जो कि माल सप्लाई करती थी, रहस्यमय परिस्थितियों में बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर गायब हो गई। बर्म्यूडा ट्रायंगल पर जब रिसर्च तेज हुई तो कुछ लोगों ने एलियंस को इसका कारण बताया, तो कुछ लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इसका कारण बताया, परंतु विज्ञान ने इस सब चीज़ को नकार दिया। विज्ञान का कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण ये सब होता है, इसी की वजह से कंपास ऐसा बिहेव करता है। बट कोई भी थ्योरी बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाई। तो देखते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे रहस्यमय घटनाओं के बारे में। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स का उस समय का सबसे प्रसिद्ध नेवी कार्गो शिप, जो कि 542 फीट लंबा था, ये 300 से ज़्यादा लोगों को और 10,000 टन मैग्नीज के साथ बारबाडोस और चैकपास बे के बीच कहीं डूब गया था। काफ़ी लोगों ने वीक वायरलेस कनेक्शन को इसका कारण बताया, पर सवाल ये उठता है कि ये सब घटनाएं बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर ही क्यों होती हैं। ऐसी ही एक घटना डेविल्स ट्रायंगल के अंदर हुई थी एसएस मरीन सल्फर क्वीन के साथ। ये जहाज पिघला हुआ सल्फर लेकर जाता था। 1963 में फ्लोरिडा के दक्षिणी तट से ये जहाज रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। इस जहाज पर 39 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से आज तक न तो लोगों का ही पता चला है और न ही मलबे का। तीसरी घटना हुई थी NC-16002 के साथ। NC-16002 एक DC-3 पैसेंजर विमान था, जो 28 दिसंबर 1948 की रात को सैन जुआन प्यूर्टो रिको से मायामी फ्लोरिडा की ओर उड़ान भरने के दौरान गायब हो गया। इस विमान का आज तक कोई मलबा नहीं मिला। और सबसे बड़ी घटना घटी अमेरिका के लड़ाकू विमान फ्लाइट 19 के साथ। फ्लाइट 19 की कहानी 5 दिसंबर 1945 को शुरू हुई। 5 एवेंजर्स टर्पीडो बॉम्बर्स 2:10 पर फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरेल से नेवी स्टेशन एयरबेस से हवा में उड़ाए गए। ये विमान बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास जाकर गायब हो गए। गायब होने से कुछ समय पहले पायलट ने खराब मौसम की वजह से संपर्क टूटने और कंपास के काम न करने की सूचना दी थी। फ्लाइट 19 को खोजने के लिए 2 घंटे के अंदर एक नाव और 2 प्लेन को भेजा गया और वो भी गायब हो गए। किसी भी प्लेन का आज तक कोई मलबा समुद्र में नहीं मिला है। यही कारण है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल को अनसुलझी और रहस्यमय जगहों की लिस्ट में शामिल किया गया। आगे भी इसी तरह की रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल एक्सप्लोर द मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।